प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 13 जून दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया निर्गमन की पुस्तक उसका 3 अध्याय 10 पद। इसलिए आ मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले जाए। प्रियो, जिस तरह परमेश्वर ने एक बार मूसा को फिरौन के पास भेजा था ताकि वो इसराइलियों को गुलामी से छुड़ाए और उसे दूध और मधु की धारा बहने वाली भूमि पे ले जाए, उसी तरह से आज वह हमें और आपको अपने पास बुलाता है। वो चाहता है कि हम उसकी सामर्थ्य से भर के जाएं और संसार में प्रभु के छुटकारे का सुसमाचार सुनाएं। सेवा को सफल बनाने के लिए जो परमेश्वर हमें देता है उसमें कई चीज़ों की आवश्यकता है। जो सबसे पहली चीज़ है वो है प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर सौंपता है। उस जिम्मेदारी के साथ साथ परमेश्वर हमें अधिकार देता है, अनुग्रह देता है और अपने सामर्थ्य से भरता है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ वो हमें एक बोझ सौंपता है। वह बोझ जो धर्म की बातों को दूसरे तक पहुंचाना, वो बोझ जो मनुष्य को अनंत जीवन के बारे में बताना और उन्हें अंधकार से लेके आना। कई बार ये मानवीय बुद्धि से लोग करने की सोचते हैं। ये हो सकता है कि आप मानवीय बुद्धि से अच्छा बोल सके, मानवीय बुद्धि से आप दूसरों से अच्छे से बात कर सके, लेकिन मानवीय बुद्धि से आप कभी भी सूखी हड्डियों में जीवन नहीं दे सकते। सूखी हड्डियों में अर्थात पाप में पड़े हुए लोगों को जीवन देने के लिए आपको ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय सामर्थ्य भरने की जरूरत है। और यह सिर्फ तभी हो सकता है जब हमारा और आपका जीवन प्रार्थना में हो। दूसरी जो चीज़ है, जब ईश्वर हमें भेजता है तो वो हमें सामर्थ्य से भरता है। अगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है तो हम अपनी सेवा में कुछ भी नहीं कर सकते। मूसा के पास फिरौन के पास सेना थी, सैनिक थे, हथियार थे, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मूसा के पास परमेश्वर की सामर्थ्य थी। निर्गमन 7:1 में बाइबल कहती है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरे भाई हारून को तेरा नबी ठहराता हूँ। सोचिए परमेश्वर ने कितनी सामर्थ्य मूसा को दी थी कि वो फिरौन के हाथ से उन इस्राएली लोगों को छुड़ा के लेके आया। और इसलिए फिलिपियों 4:13 में पौलुस कहते हैं कि मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ्य देता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें सामर्थ्य से भरता है। नेपोलियन जो दुनिया के अधिकांश भागों को अपना चुका था, जीत चुका था, वो कहता है कि मेरे शब्दकोश में कोई असंभव नाम का शब्द नहीं है। सोचिए, जो एक मनुष्य ऐसा कह सकता है तो हम और आप जो परमेश्वर को जानते हैं, ये हमारे लिए कितना बड़ी चीज़ है। पहला यूहन्ना 4:4 में यूहन्ना कहते हैं कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। प्रियो, इसलिए आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, क्योंकि वो हमें भेजने के लिए तैयार है। आगे मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 38 पद कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए हैं अच्छा करता फिरता, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय इजरा 6, 7 और 8 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना उसका 21 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। सबको